रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन 9 दिसंबर दिन मंगल का और साल 2025। एक तो इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इस्तीफ़ों की धमकी का क्या मामला है। दूसरी खबर, गवर्नर राज हुकूमत की मजबूरी है या गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाना हुकूमत के लिए नागुज़ीर, हुकूमत के लिए ज़रूरी हो चुका है। अगले 6 घंटे क्यों अहम हैं, इसके अलावा भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल भी इस प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम का नाज़े आगाज़ करेंगे। रात जो लेट नाइट कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात पे आएंगे। सबसे पहले तो बरतानिया, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचे थे PSL की तकरीब के सिलसिले में। अब इस तकरीब का मकसद क्या है? इस तकरीब का मकसद पाकिस्तान की क्रिकेट और जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसकी प्रमोशन था। लेकिन इस दौरे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रिटिश जो फ़ॉरेन ऑफिस है वहाँ का विज़िट भी किया। अब जब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर बरतानिया में मौजूद थे और मुलाकात करने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन गए, ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस गए, इसी दौरान एक बड़ा फ़ैसला, एक बड़ी ख़बर सामने आती है। आदिल राजा, जिनके खिलाफ ब्रिटिश हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में फ़ैसला सुनाया था, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद का जो सूट था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि आदिल राजा ने अक्टूबर के ब्रिटिश हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की थी, वो अपील भी अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और आदिल राजा को महज 14 दिन का वक्त दिया गया है, मोहलत दी गई है कि जो 3,10,000 का जुर्माना है, कानूनी जो फ़ीस है, वो आपने 22 दिसंबर तक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को आपने अदा करनी है। और साथ में एक और भी ऑर्डर किया गया है कि गैर मशरूत माफ़ी, आदिल राजा को जो बरतानवी हाई कोर्ट ने सर्टिफाइड झूठा करार दिया है, वो अपनी गैर मशरूत माफ़ी जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर उसने इल्ज़ामात लगाए, उन्हें मलाइन किया, 28 दिन तक गैर मशरूत माफ़ी जो है वो आदिल राजा का जो सोशल मीडिया का पूरा जो उसका मतलब जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर वो गैर मशरूत माफ़ी जो है वो 28 दिन तक उसे पेस्ट रखा जाएगा, उसको बरकरार रखा जाएगा। इसी दौरान जो दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट होती है वो ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस बरतानिया से, उनके हुकाम से, जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तानी ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के साथ जाके जो मुलाकात करते हैं, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि मुस्बत रद्द-ए-अमल जो है वो ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से दिया गया है और 90 मिनट की ये मुलाकात थी। और इस मुलाकात में तमाम जो डिटेल्स थी, जो वहाँ पर बैठे जो भगोड़े हैं, आदिल राजा है, शहजाद अकबर है, दीगर जो लोग वहाँ पर बैठ के बरतानवी सरज़मीन को इस्तेमाल करके फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम तफसीलात जो हैं ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस को बताई गई और मुतालबा किया गया वाज़े तौर पे कि ये जो लोग आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब ज़रा ये बताते हैं कि इस 90 मिनट की मुलाकात के बाद इस बात का गालिब इम्कान है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मामले पे कानूनी ताउन का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में मोहसिन नकवी की फ़ॉरेन ऑफिस बरतानिया के हुकाम से मुलाकात के बाद कोई मस्बत डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। तो देखते हैं, अब मोहसिन नकवी साहब ने तो मुलाकात कर ली है, अब फ़ैसला जो है वो बरतानिया ने करना है, बरतानिया के फ़ॉरेन ऑफिस ने करना है। वो क्या फ़ैसला करते हैं तो उनके फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने भी किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्लिमानी कमेटी का रात जब हमने अपना आखिरी व्लॉग किया तो उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चल रहा था। अब इस इजलास में PTI की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया कि DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो शदीद इज़्तिराब का शिकार है और इस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में आज जो इमरान खान की बहनें या पार्टी के लोग मुलाकात करने के लिए जाएंगे, इस मुलाकात में, इस इजलास में ये भी फ़ैसला हुआ
कि वर्कर नहीं जाएंगे, इमरान खान की बहनें जाएंगे, जिन लोगों की फहरिस्त जमा करवाई गई है वो लोग जाएंगे, लेकिन वर्कर नहीं जाएंगे। यानी कोई सियासी तमाशा लगाने का आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई प्लान नहीं है। वर्कर को रोक दिया गया है कि आपने अडयाला जेल के बाहर नहीं जाना है। और साथ में इसी इजलास में तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि जो डीजी ISPR का जो प्रेसर था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी आइनी पोजीशन से इनराफ किया है। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया इस एलामिया में, जो कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद जारी किया गया, कि कैसे तर्जमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी आइनी पोजीशन से इनराफ किया है, कहाँ पे उन्होंने वायलेशन की है। क्योंकि उनका स्टेटमेंट तो यही था ना, जो उन्होंने जुमे के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक शख्स जो कि जेल में कैद है, जो ये समझता है, जिसकी ना इतनी ज़्यादा है बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा है, वो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, उसमें वो एक रिएक्शन था इमरान खान साहब के एक्स पे पोस्ट किए गए बयान का, जिसमें इमरान खान ने उसी इदारे के सरबराह को, जिसका तर्जमान इमरान खान को जहनी मरीज़ करार दे रहा था, उसी इदारे के सरबराह को इमरान खान ने जहनी मरीज़ करार दिया था। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, उसमें कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आई। अलबत्ता ये कहा गया कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश की थी कि इनको अडयाला जेल का विज़िट करवाने के लिए तैयार हैं, एक पार्लिमानी कमेटी हो और उसमें जाके अडयाला जेल में दिखाया जाए कि इमरान खान को क्या सहूलियात मिल रही हैं वहाँ पे, इमरान खान साहब वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, तो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये जो ऑफ़र की बात तहरीक इंसाफ के एलामिया में की गई है, मैंने राना सनाउल्लाह साहब का ऐसा कोई बयान जो है वो मीडिया पे देखा नहीं है। हो सकता है कि मेरी नज़रों से वो बयान दूर रहा हो, ऊंझल रहा हो, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उनकी तरफ से कुछ मुतालबात, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, कुछ मुतालबात किए गए हैं और मुज़ाकरात के सिलसिले में भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब इस पर जो बैरिस्टर गौहर साहब ने स्पीकर साहब से कहा कि पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, अगर हमारी आवाज़ इस ऐवान में बंद कर दी जाएगी तो हमारे लिए यहाँ पे बैठना नामुमकिन हो जाएगा। तो मतलब ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ बंद ना की जाए, हमारे लिए दरवाज़े बंद ना किए जाएं बातचीत के, मुज़ाकरात के। और अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट से अलग हो जाएगी। यानी इज्तिमाई इस्तीफ़ों की वो बात कर रहे थे। और साथ में उन्होंने मुतालबा किया ये टेंशन ख़त्म होनी चाहिए। तो बात यह है कि ये टेंशन क्रिएट किसने की है, ये टेंशन बार बार कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। जो सियासी दर्जा हरारत है, जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ये बात डिस्कस हुई कि हमें सियासी दर्जा हरारत जो बहुत ऊपर जा चुका है उसको नीचे लेके आना है, तो सारे मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हाथ में हैं। अब इस पे फिर स्पीकर साहब ने उनको जवाब दिया कि देखें, मैंने तो पहले भी एक किरदार अदा किया था, मैं अब भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला। आप आज बैठ जाएं, मुशावरत कर लें, आप बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मैं सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, जो बार बार PTI को एक वाज़े और क्लियर पैगाम दिया जा रहा है कि आपको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अडयाला जेल के बाहर आपको तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो उस पर एक मरतबा फिर हुकूमत जो एक नुक्ते पे गौर कर रही है वो ये है कि अगर अडयाला जेल के बाहर दोबारा सियासी तमाशा लगा, वर्कर वहाँ पे इकट्ठे किए गए, सिक्योरिटी की सूरत हाल को चैलेंज किया गया, तो हुकूमत इमरान खान की किसी दूसरी जेल में मुंतकी के नुक्ते पर भी गौर कर रही है कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए। ये ऑप्शन भी हुकूमत के ज़ेरे गौर है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा, एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा ये भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। और PTI का जो कंडक्ट है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये कंडक्ट तहरीक इंसाफ को उसके अंजाम की तरफ ले जाएगा और अंजाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही होगा जो MKM का हुआ था। अब MKM का अंजाम क्या हुआ था कि MKM की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत थी, उसने अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया।
राना साहब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ भी MQM वाले अंजाम की तरफ बढ़ रही है और फिर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनेगी, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला होगी। यानी PTI को क्रश करने का भी हुकूमत की जानिब से इशारा दिया जा रहा है। अब अगले जो 6 से 8 घंटे हैं, जो मुलाकात, जैसा कि आज मंगल का दिन है, नामों की फ़हरिस्त जमा करवाई गई है, इमरान खान की बहनें भी जाएंगी, तो इन मुलाकात के मामलात को लेके आज का दिन बड़ा अहम है, बल्कि अगले 6 से 8 घंटे बड़े अहम हैं। और दूसरी तरफ जो गवर्नर राज का मामला है, उस पर भी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये गैर आइनी होगा, ये अवाम का जो मैंडेट है, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये गवर्नर राज लगाना हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो चुका है या हुकूमत की मजबूरी बन चुका है? तो ये क्लैरिटी आती है जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे क्लैरिटी आती है कि ये गवर्नर राज की बातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि गवर्नर राज के नफाज को कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि ख़ुद गवर्नर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर सूबे की तरफ से वफाक के साथ तावन ना किया गया, वफाक के साथ तावन एक्सटेंड ना करने पे सूबे में जो गवर्नर राज का नफाज है वो फिर मजबूरी वफाक की बन जाएगा। यानी तावन एक्सटेंड ना करने पे फिर हुकूमत मजबूर होगी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए। लेकिन साथ में फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि अब अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया गया, ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जो सियासत है, इस हवाले से कोई फ़ैसला किया गया तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फिर ऐसे जो फ़ैसला करने वाले हैं उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और कुंडी साहब ने यह भी कहा कि देखें, जो इमरान खान हैं वो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं। इमरान खान साहब अपनी सज़ा भुगतें हैं और इमरान खान को जो भी रिलीफ मिलना है वो अदालतों से मिलना है। इस किस्म की टकराव की सियासत करके, तसादम की सियासत करके, मज़ामत की सियासत करके, इदारों को मलाइन करके, इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान के रिलीफ का रास्ता अगर बनेगा तो वो अदालत के ज़रिए बनेगा। तो देखते हैं कि आज मुलाकात होने जा रही है और हुकूमत ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि कोई मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और जो अडियाला जेल के एतराफ़ के जो इलाके हैं उन्हें रेड जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने, जैसे मैंने कहा, कि ऐलान कर दिया है कि अब इमरान खान की बहनें और जिनका नाम फहरिस्त में मौजूद हैं वो तो जाएंगे लेकिन वर्कर नहीं जाएंगे। तो क्या हुकूमत के मुलाकातों पर पाबंदी के फ़ैसले के बाद आज कोई मुलाकात होगी या मुलाकात नहीं होगी? नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।